शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 मई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया कि ज्ञान एक शक्ति है। ज्ञान माना समझ, कि हमें जितना जितना ज्ञान का मंथन चिंतन करते रहेंगे तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और साथ ही बाबा कहते कि अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, किसी को दुख नहीं देना है, क्योंकि ज्ञान हमें समझ देता है। यथार्थ परमात्मा का परिचय हम आत्माओं से कराता है। आत्मा परमात्मा का सही ज्ञान होने पर हम देहभान से छूटते जाते हैं। तो अपने ऊपर अटेंशन रखने के लिए आज बाबा ने विशेष मुरली में कहा है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की पॉइंट्स स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन जरूर रखना है? अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन ज़रूर रखना है? मेरा रजिस्टर ठीक रहे इसके लिए क्या अटेंशन रखेंगे? क्या टेंशन रखेंगे? किसी से उनकी सीधी बातों में मत ना हो। हाँ, कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, माने अपने ऊपर ध्यान देंगे। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया है क्या? अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर कोई ऐसा कर्तव्य ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। गीत चला, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। बाबा कहते रास्ता कैसा है? सहज बताया जा रहा है और फिर भी बच्चे ठोकरे खाते हैं। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाप पढ़ाते हैं, शांति धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। बहुत सहज है। बाप कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो। क्या कहा बाबा ने? जितना रह सके दिन रात बाप की याद में रहो। जितना हो सके याद में रहो। वह भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो। तो बुद्धि से याद करना है। कहते यह भी बाप ने समझाया है कि दैवी गुण धारण करने हैं। शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ। कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है।
उल्टा सुल्टा कर्म करते हैं तो लौकिक में भी कहते हैं ना कि अपना शैतानी स्वभाव छोड़ दो। तो बाबा भी हमें समझानी दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं कि कोई भी शैतानी काम नहीं करो, उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करो। इससे क्या होता है, विकर्म बन जाता है। बाप आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वह बाप को और राजाई को देख खुश होगा ना। भल राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आया हुआ है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। क्या निश्चय है? शिव बाबा आए हुए हैं और वह हमको पढ़ा रहे हैं। फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। यह ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि आगे हमारे में ये ज्ञान नहीं था। यहाँ आने से पहले ज्ञान था नहीं था। बाप को हम नहीं जानते थे, ढूंढ रहे थे और अब ढूंढना खत्म हुआ। तो कहते बाप को हम नहीं जानते थे। मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, वहाँ भी वह लिंग है, किसके पास जाते हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। बाबा ने कहा द्वापर से भक्ति के बहुत ठोकरें खाई हैं, अब तुम्हें पहचान मिल गई है बाप की, तो अब कहीं भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। यहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। परसों भी बाबा ने कहा, कल भी बाबा ने कहा कि गोले के चित्र से क्या करनी है? सेवा करनी है, सर्विस करनी है। तो बाबा कहते कि यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का गेट इसमें बड़ा क्लियर है, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के गेट पर बैठे हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। कहाँ बैठे हो? स्वर्ग के गेट पर। बहुत खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की पॉइंट्स को याद करते तुम बच्चे बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो अभी हम स्वर्ग के गेट में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते हैं। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं। उनके साथ भटक रहे हैं और फिर भी पुकारते रहते हैं। तो बाबा कहते कि हे प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ। राह हमेशा मुक्ति और जीवन मुक्ति की चाहते हैं। कौन सी राह चाहते हैं? कि मुझे मुक्ति मिल जाए, जीवन मुक्ति मिल जाए। यह पुरानी दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। मनुष्यों को पता ही नहीं है। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। कहा है ना, नैनहीन को राह दिखाओ। तो कौन सा अंधकार है कि हजारों वर्ष कलयुग की आयु समझते हैं, तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं बरोबर हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरी योग होता है ना, पढ़ने वाले को टीचर की भी याद रहती है। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा।
यह है राजयोग। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ। इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। किसके साथ है हमारा योग? परम पिता शिव परमात्मा के साथ। तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोई को भी दुख ना मिले। चाहते भी हैं किसको दुख ना देवे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़कर भूल करा देती है। फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहिक उनको दुख दिया। परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देवे। माने मन में भी कोई विचार ना आए किसी के प्रति, वाचा में भी और फिर कर्म में भी ना आए। तो बाप आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने। यह कभी किसको दुख देते हैं क्या? लौकिक टीचर पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं, पर वो दुख देना नहीं हुआ। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है कि तुम रूहानी टीचर हो, तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ मैनर्स सिखलाना। आज बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद हो जाएंगे। यह बाप भी रोज आकर पढ़ाते हैं। यह बाप कौन? शिव बाबा। शिव बाबा रोज आकर पढ़ाते हैं, मैनर्स सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। प्रोजेक्टर से भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाप बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। अमरनाथ की भी सर्विस सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो ज्ञान और भक्ति क्या है। ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्ग उनसे नरक बिल्कुल क्लियर है। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो यह बहुत सहज है। अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? यह है सारी बुद्धि की बात। हमको बाप को याद करना है। इसमें ही माया फत खाती है, एकदम बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमजोर हो। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमजोर हैं। समझते हैं इनमें यह ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसलिए महारथी है। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं। बाबा तो सब जानता है ना कि कौन कितना पढ़ता है। महारथी वह जो याद में रहते हैं, उठते बैठते याद में रहें तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं पुरुषार्थ करता हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। माने ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मैं भी मेहनत करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना। तुम तीखे जा सकते हो, क्या कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा से भी तीखे जा सकते हो, क्योंकि बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात थी। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, पवित्र बनकर। और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है,
संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। इसमें अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई है, अंदर किसी के साथ कोई दिल लगी हुई होगी तो फिर बाबा कहते चल ना सके। कुमारियों माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना चाहिए। सेवा का पॉइंट है। क्या कहा बाबा ने? हाँ, सर्विस में लग जाना चाहिए। किनको विशेष डायरेक्शन दी बाबा ने? कुमारियों और माताओं को। इसमें है मेहनत। मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं, ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चला जाए। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो खत्म हो जाते हैं। तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो। हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। यह शरीर यहाँ छोड़ना है तो वह छोड़ेंगे तब जब निरंतर बाप की याद में रहें तो कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में यह रहना चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। अब फिर बाप कहते हैं अशरीरी होकर जाना है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है कि हे पतित पावन आओ। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। कैसी है आत्मा? अविनाशी। ये आत्मा यहाँ शरीर में आई हो पार्ट बजाने। यह भी अब बाप ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। बाप अब कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ। क्या कहा बाबा ने? कलयुगी संबंध भूल जाओ, माने सबके प्रति आत्मिक दृष्टि हो। अब तो वापस घर जाना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है। बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेगा और सदगति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम हे भगवान यह भक्ति के अक्षर भी ना निकलें। अपने को जांच करें कि अभी भी तो पुकार नहीं है कि हे भगवान हे राम। अभी तो नहीं कहते। अब तो क्या कहते? वाह बाबा वाह मैं। तो बाबा कहते हैं कि हे भगवान हे राम, ये भक्ति के अक्षर भी मुख से ना निकलें। यह बंद हो जाना चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कैसे याद करना है? श्वासों श्वास याद रहे मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं। सतयुग है
चढ़ती कला, और फिर होती है उतरती कला। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता, स्वर्ग सिर्फ सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि और मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। कब से शुरू होता है रावण राज्य? द्वापर से। बाप आते भी भारत में ही हैं। भारत ही पतित और भारत ही पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं। बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये बातें और किसकी बुद्धि में नहीं होंगी। तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते। यह 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो बाबा कहते तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आया हुआ है हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशुक आया हुआ है, जिसको हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वह आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यह ऑर्गन्स मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाप जो शांति का सागर है वह सब को ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। बाप को ही शांति का सागर कहा जाता है। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देही अभिमानी होते नहीं। बाप शांति तो सबको देते हैं ना। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत हैं। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहां दिल भरकर शांति मिलती है। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम को। वहां पतित दुखी होंगे नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं। तो शांति का अर्थ नहीं समझते। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। रानी ने कहा मेरा हार खो गया है, मेरा हार खो गया है। तो उसको क्या बतलाया कि रानी जिस हार को तुम ढूंढ रहे हो तो तुम्हारे गले में पड़ा है, 9 लाख का हार था। तो बाबा भी कहते हैं शांति को हम तलाश रहे हैं। कहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्या शांति मिली? नहीं मिली ना, क्योंकि शांति तो मुझ आत्मा का स्वभाव है, मेरा आंतरिक गुण है। तो बाबा कहते हैं रानी के हार का मिसाल देते हैं ना। बाप कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव, लंबी आयु वाले बनो। बाबा वरदान दे रहे हैं। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा। बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। शरीर छोड़ने का टाइम होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी खुशी से छोड़ देते हैं। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना कि शरीर छोड़कर हम यह बनूंगा, प्रिंस प्रिंसेस बनूंगा। अभी पढ़ रहा हूँ, तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे। संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में यह सब रहता है, तो कितनी खुशी में रहना चाहिए। जितनी ऊंची पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु बाबा कहते चलते चलते गिर पड़ते हैं। तुम्हारी सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियां मैदान में आएंगी। बाप कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो, जबकि जानते हो कि हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर और बकरी भी एक घाट पानी पीते हैं, नहीं खट्टे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज देखने से ही दिल खुश हो जाती है। नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोलें
अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। पवित्र तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं काम महा शत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूँ, इसलिए पतित नहीं बन सकती। बात करने की खड़ाई चाहिए। ऐसी ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितनी जल्दी सर्विस होती है। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। बाबा ने कहा याद नहीं आनी चाहिए, परंतु बहुतों को घर की, बच्चों की, आदि की याद आती रहती है। फिर बाप के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, उठो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। दूसरी, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। आज का वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्व जीत जगत जीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। यह मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अब व्यक्ति इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आपका स्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है। स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हट से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। ओम शांति।